हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट IMU-CET में 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे IMU-CET की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में, बेस्ट रेफरेंस बुक्स के बारे में और यह भी जानेंगे कि महंगी महंगी कोचिंग्स ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो IMU-CET से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मर्चेंट नेवी में करियर से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी विच विल लेट यू डिसाइड योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, तो आपको IMU-CET की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको IMU-CET से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं। गाइस, IMU-CET में हर साल अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उनमें से 15,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन पाना कोई बहुत टफ काम नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए मर्चेंट नेवी करियर का सबसे बड़ा चैलेंज IMU-CET क्लियर करना तो बिल्कुल ही नहीं है। आपका सिलेक्शन और मर्चेंट नेवी के कोर्स में किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। गाइस, असली चैलेंज उसके बाद शुरू होता है। उसका रीजन भी है। IMU-CET क्लियर करने के बाद आप 3 कोर्सेज कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc इन नॉटिकल साइंस और BTech इन मरीन इंजीनियरिंग। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी कोर्स चाहें उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही कोर्सेज बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ मर्चेंट नेवी फील्ड में है। तो अगर आप कॉलेज से कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद आपको मर्चेंट नेवी में जॉब नहीं मिलता तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि किसी दूसरी इंडस्ट्री में ये कोर्स करके आपको जॉब नहीं मिलेगा। बीटेक करने वाले जिन्होंने बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग की है उनको तो फिर भी दूसरी इंडस्ट्रीज में कुछ जॉब्स मिल जाते हैं, लेकिन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और BSc इन नॉटिकल साइंस वालों को सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट नेवी या यू कैन से कार्गो शिप्स पर ही जाना पड़ता है। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब तक आपको पता ही होगा कि मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट्स 2 तरह के हैं। पहले वे जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के खुद के कैंपसेज हैं, या आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं। दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। दोनों ही तरह के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको IMU-CET क्लियर करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के कैंपसेस की। इनमें से IMU कोलकाता, IMU नवी मुंबई और IMU मुंबई पोर्ट तो अच्छे हैं, यहां से आपको जॉब मिलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बाकी कैंपसेस उतने अच्छे नहीं हैं और आपको जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब क्योंकि IMU के कैंपसेस में आपका एडमिशन आपकी IMU-CET की रैंक पर डिपेंड करेगा, तो अगर आप IMU कोलकाता, नवी मुंबई या मुंबई पोर्ट में एडमिशन चाहते हैं तो आपकी IMU-CET में रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए यहां पर रिजर्वेशन भी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको इन इंस्टीट्यूट्स में, ये टॉप वाले जो मैंने आपको बताए, उनमें एडमिशन तभी मिलेगा जब आपकी रैंक 1000 के अंदर होगी। ये काफी चैलेंजिंग है। अब आते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc इन नॉटिकल साइंस या फिर BTech इन मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कराते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की गाइस 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ऑलमोस्ट 40 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में से 4 या 5 इंस्टीट्यूट ही ऐसे हैं जहां से जॉब मिल पाती है। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको जॉब मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। रादर आई शुड से जॉब मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी फीस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का कोर्स जो 1 साल का है, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से 2 से 2.5 लाख रुपए की फीस में कर लेते हैं, वही प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना फीस ज्यादा पे करनी पड़ती है। सेम स्टोरी BSc इन नॉटिकल साइंस और BTech इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्सेज की भी है, जहां पर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 4 से 5 गुना फीस देनी पड़ती है। जैसे कि BTech इन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीस की फीस देनी पड़ जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। और जो 4-5 अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आपको जॉब मिल जाती है, वहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको उन इंस्टीट्यूट्स का एक अलग से एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो आपको IMU-CET तो देना ही है, साथ में
उन इंस्टीट्यूट्स का अलग से एग्जाम भी देना है, जिसको कि स्पॉन्सरशिप एग्जाम बोलते हैं। स्पॉन्सरशिप एग्जाम से रिलेटेड हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है, अगर आप उसकी डिटेल्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो ये सब क्लियर कर लेने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप, आप डिसाइड करिए कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। पहली कैटेगरी है कि आप अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, जहां से जॉब भी इजीली मिल जाती है, लेकिन फ्रेंड्स आपको उसके लिए IMU CET में 1000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। दूसरी कैटेगरी वह है कि आप चाहते हैं कि आपको IMU CET में कोई भी रैंक आ जाए, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और बाद में अपनी जॉब की जुगाड़ करेंगे। इसमें मोस्टली वो कैंडिडेट आते हैं जिनके रिलेटिव्स ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में हैं, या सीधी सी बात यह है कि जॉब का वो अपना खुद अरेंजमेंट कर लेंगे। तीसरी कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा फीस पे करने के लिए तैयार हैं और वहां से उनको जॉब की गारंटी भी मिल जाएगी। तो लेकिन इसके लिए उनको IMU CET तो क्लियर करना ही पड़ेगा, साथ में उस इंस्टीट्यूट का स्पॉन्सरशिप एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपने इतना सब समझ लिया है तो अब बात करते हैं कि IMU CET की तैयारी कैसे करें। और आपकी तैयारी करने की स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी डिपेंड करेगी कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अगर आप कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हैं, मतलब कि आप अच्छे IMU कैंपस में अपना एडमिशन चाहते हैं, तो आपको IMU CET में बिलो 1000 रैंक लानी पड़ेगी, तभी आपका काम बन पाएगा। और उसके लिए आपको अच्छा स्टूडेंट भी होना चाहिए और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए। कैटेगरी 2 के लिए आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है अगर आप कैटेगरी 2 के स्टूडेंट हैं तो। अगर आपने CBSE बोर्ड की भी तैयारी ठीक ठाक की है तो आपका IMU CET में ठीक ठाक रैंक आ जाएगी। और जो कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहते हैं, तो उनके लिए IMU CET की रैंक का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग है। उनके लिए इंस्टीट्यूट के स्पॉन्सरशिप एग्जाम की वैल्यू है। तो आप IMU CET की नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूट के स्पॉन्सरशिप एग्जाम की तैयारी करिए। तो आप फटाफट IMU CET के सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। IMU CET में 200 MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं और आपको 3 घंटे में पूरे करने होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 50 मैथमेटिक्स के और 20 केमिस्ट्री के होते हैं। इसके अलावा 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 40 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। सिलेबस में क्लास 11th एंड 12th की NCERT की बुक्स से ही सारा कुछ आता है, तो आप अगर वो भी ठीक से पढ़ते हैं तो आपकी IMU CET की प्रिपरेशन हो जाती है। अब आप पैटर्न देखो, 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट्स में। तो आपके पास एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, 8-10 क्वेश्चन थोड़े टफ दे देते हैं। तो जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हैं, उनको 1000 के अंदर रैंक लाने के लिए तो भाई सच में मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी तैयारी करें। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप उन टीचर्स की कोचिंग ज्वाइन करिए जो 11th और 12th की मैथमेटिक्स और फिजिक्स अच्छी पढ़ाते हैं। गाइज, बहुत सारे लोग IMU CET की कोचिंग पढ़ाने का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपसे लंबी लंबी फीस ले लेते हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को मर्चेंट नेवी का कैप्टन या चीफ इंजीनियर बताते हैं। लेकिन भाई, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है और उसके लिए आपको इन सब्जेक्ट्स का एक्सपर्ट टीचर चाहिए, मर्चेंट नेवी का कैप्टन या चीफ इंजीनियर नहीं चाहिए। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वह कोचिंग ज्वाइन करिए जो JEE जैसे एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं। IMU CET की अलग से कोचिंग कभी भी ज्वाइन मत करिए। और जो लोग कैटेगरी 2 के स्टूडेंट हैं, मतलब जिनको IMU CET में सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, उनको अलग से कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 12th बोर्ड की जो तैयारी की है वही सफिशिएंट है। आप ऑनलाइन जाकर IMU CET के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल पेपर्स और स्टडी मटेरियल बहुत ही कम इन्वेस्ट करके खरीद सकते हैं, वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब आते हैं लास्ट में कैटेगरी 3 के स्टूडेंट पर, जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम देकर अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप लोगों को 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, पहला IMU CET और दूसरा उस इंस्टीट्यूट का स्पॉन्सरशिप एग्जाम। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट को स्पॉन्सरशिप एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत है, और जब आप स्पॉन्सरशिप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो IMU CET की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। स्पॉन्सरशिप एग्जाम में रिटन एग्जाम तो सेम वैसा ही होता है जैसा कि IMU CET का होता है, साथ में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट होता है जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, वह भी आपको देना पड़ता है। तो स्पॉन्सरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड तो वही पढ़ लीजिए जो आपने CBSE बोर्ड की तैयारी के लिए पढ़ा है, वही मोर देन सफिशिएंट है। इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी
आपको जरूर अलग से करनी पड़ेगी। तो यह जो दो चीज हैं, इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये जरूर आपको किसी मर्चेंट नेवी एक्सपर्ट जैसे कि मर्चेंट नेवी कैप्टन हो या मर्चेंट नेवी चीफ इंजीनियर हो, उनके गाइडेंस में करना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। इंटरव्यू के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तभी इंटरव्यू आप क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। सो ओके गाइज, आई होप आपको IMUCT और स्पॉन्सरशिप एग्जाम की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। साथ ही ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्रिपरेशन कैसे करें। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज योर सपोर्ट हेल्प्स मी।